बाद इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आगाज करते हैं जो कि पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुश्किलें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और मुश्किलें उस वक्त बढ़ रही हैं जब वो इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते, कुर्सी पर डटे रहना चाहते हैं और सूरत हाल ऐसी बन रही है कि अदालत उज़्मा के अहकामात को भी इस तरफ एक तरफ रखकर या यूं कह लीजिए कि आइन शिकनी हो रही है, जिसकी वजह से असेंबली में ही हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान ने इस वक्त डेरा डाला है, नमाज अदा की, इफ्तारी की और वहीं पर बैठे हैं। इमरान खान काबीना की मीटिंग कर रहे हैं, इस वक्त जो ताज़ा तरीन जानकारी मिल रही है। और आज सुबह सुबह पहली पेशरफ्ती हुई पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको गैर आईनी करार दिए जाने के बाद कौमी असेंबली का इजलास आज हो रहा है। ताहम अभी तक सुबह से लेकर अब ताहाल तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का मरहला नहीं आ सका है और कौमी असेंबली का इजलास सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ था। इजलास का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई और फिर कौमी तराना पढ़ा गया। कुछ देर के बाद 12:30 बजे का वक्फा लिया गया। 12:30 बजे भी इजलास शुरू नहीं हो सका। कौमी असेंबली का इजलास 2:30 बजे दोबारा शुरू हुआ और 2:30 बजे इजलास दोबारा शुरू हुआ तो अपोजिशन के मुतालबे के बावजूद भी वोटिंग नहीं करवाई गई। इस दौरान अरकान असेंबली लंबी लंबी तकरीरें करते रहे, जिसके बाद स्पीकर असद कैसर ने शाम 5 बजे नमाज असर के लिए इजलास में दोबारा वक्फा लिया और नमाज के बाद इजलास शुरू हुआ तो इससे दोबारा 7:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और इसके बाद कौमी असेंबली का इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन अमजद नियाजी की ज़ेर सदारत दोबारा शुरू हुआ, लेकिन फिर भी कौमी असेंबली का इजलास रात 9:30 बजे तक मुलतवी किया गया। और अब इस वक्त खबर यह है कि जहां पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट के भी हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी, जो करारदाद थी, उस पर वोटिंग करानी है, इसलिए हिज़्ब इख्तिलाफ ज़रूर कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म आइन शिकनी करने के बावजूद भी अभी कोई उन पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो थोड़ी देर पहले जहां पर फंड रेजिंग के प्रोग्राम में अफ्तारी भी उन्होंने की और शौकत खानम हॉस्पिटल के खुसूसी तकरीब में थे और बिना किसी परवाह के वो वहाँ पर प्रोग्राम का हिस्सा थे, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इत्तलात के मुताबिक कौमी असेंबली का इजलास हुकूमत के 51 अरकान इस वक्त भी मौजूद हैं, जहाँ पर हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडरान हैं वो भी डेरा डाले हुए हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान असेंबली हॉल में मौजूद नहीं है। लेकिन बनीगाला में उनके घर पर इस वक्त तमाम जो काबीना के वज़रा हैं उनकी मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई हतमी ऐलान भी किया जा सकता है। लेकिन खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से 3 शर्तें रखी गई हैं कि अगर वो मुस्ताफ़ी होंगे, 3 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त उनकी तरफ से यह है कि वो इस्तीफ़ा देंगे लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा उनका यह है कि मौजूदा वक्त में जो कि मियाँ शहबाज शरीफ जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ना बने। अगर वो इक़्तिदार सौंपेंगे भी तो किसी और का नाम अपोजिशन सामने लाए, ये उनकी दूसरी शर्त थी। और पहली शर्त कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ जो उनने तीसरी शर्त रखी है कि नैब के ज़रिए जो पाकिस्तान का इदारा है जो करप्शन जैसे मामलात पर नज़र रखता है और बहुत सारे केसेस नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ चल रहे हैं, जहां पर पिछले 3 सालों में शहबाज शरीफ को 2 बार इमरान खान ने गिरफ्तार भी करवाया है। नैब के ज़रिए उनके खिलाफ, उनके वज़रा के खिलाफ कोई मामलात नहीं खुलने चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये 3 जो शर्तें हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से रखी गई हैं, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने किसी पर ताहाल हामी नहीं भरी है, किसी पर इत्तफाक नहीं किया है। जो तनाज़ात हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और इधर दूसरी जानिब अब इंतज़ार इस बात का है कि जो मीटिंग हो रही है काबीना की और उस कैबिनेट मीटिंग के बाद क्या इमरान खान मुश्तरका तौर पर ये कोशिश करेंगे कि तमाम असेंबली के जो उनके अरकान हैं उनके साथ वो इस्तीफ़ा दें, लेकिन शराइत मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। दूसरी तरफ रेड जोन यानी इस्लामाबाद के जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के आसपास का एरिया है, अगरचे वहाँ इमरान खान नहीं रहते, वहाँ सिक्योरिटी इस वक्त कड़ी कर दी गई है, सख्त हिफाजती बंदोबस्त है, कंटेनर्स लगाए गए हैं और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। और कुछ पाकिस्तानी लीडरान जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल से बात कर रहे हैं, जो कि मार्शल लॉ होना चाहिए, इसकी भी मुसलसल तायद कर रहे हैं, इस हिमायत में हैं और बिना किसी परेशानी की आइन की गेम खेलने के लिए तैयार हैं, जो इस वक्त बज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। लेकिन फिलहाल 9:30 के आसपास और हुकूमती ज़राइयों से यह भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से असेंबली के स्पीकर असद कैसर को जो अहकामात थे, असद कैसर का उसके बाद भी बयान आया कि वो बेवफाई नहीं करेंगे, वो वोटिंग नहीं होने देंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि आज वोटिंग नहीं होगी और इसको और भी इस मामले को लंबा खींचा जा रहा है। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा रिव्यू पिटीशन लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, लेकिन फिलहाल अभी तक जिस तरीके से आइन की धज्जियां पाकिस्तान के अंदर उड़ाई जा रही हैं उस पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत आज तो क्या इस मामले को और भी लंबा खींचना चाहती है और किसी तरह के नताइज शायद आज सामने ना आए, वोटिंग ना हो पाए, लेकिन
अगर आज वोटिंग नहीं होती है 12 बजे, और जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसके मुताबिक 10:30 बजे के आसपास वोटिंग अगर खत्म नहीं होती है, तो उसके बाद स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई होगी। कानूनी चाराजोई के तहत 3 साल की सजा उन्हें हो सकती है, 5 साल तक वो नाअहल भी करा दिए जा सकते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी कर दिया जाए लेकिन मैं इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं दूंगा। ये अब से थोड़ी देर पहले बयान पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर का बयान सामने आया है। तो दूसरी तरफ इमरान खान ने 3 शराइत रखी हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ मानने को तैयार नहीं है, और इमरान खान चाहते हैं कि उनने पूरे खानदान पर नकील कसी थी शहबाज शरीफ के, इसलिए नवाज शरीफ के खानदान से यानी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, ये उन्हें कतई कबूल नहीं है।